हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद सोनिशर। आज मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में ट्रांसपोज बताएंगे। ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या है। एक मैट्रिक्स है जो m/n का है, n/n ऑर्डर का है, ठीक है। इसमें ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ द ऑर्डर को इंटरचेंज करना पड़ता है। मानो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। इसे AT से डिनोटेड करते हैं और कुछ बुक्स में A डैश से भी, कभी कभी A डैश से भी डिनोटेड करते हैं। तो ये ट्रांसपोज का जो अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल में आपको यही याद करना है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये ट्रांसपोज का एक पैटर्न है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ये ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स 2/3 का है क्योंकि 2 रो है 3 कॉलम है। और इसका जब भी अपन ट्रांसपोज बनाएंगे तो ट्रांसपोज को AT से नोट करेंगे, A डैश से भी। तो यहाँ पर जो 2 रो थे यहाँ पर, तो वो 1 2 3 ऐसे रो में लिखा था, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो और 4 5 6 को ऐसे में कन्वर्ट कर दो। तो 4 5, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बन गया वो 3/2 का बन गया। तो इसमें ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम में, माने ट्रांसपोज एक्सचेंजिंग ऑफ द रो एंड कॉलम, इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये जो AT है, ये A डैश है, ये A का ट्रांसपोज है, माने A डैश इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज कहलाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट आता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी तो जी है बेटा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पुनः कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स लौट के आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स है उसमें कोई कांस्टेंट का यदि मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कांस्टेंट या स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें और उसका यदि ट्रांसपोज कर दिया जाए तो स्केलर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ A का ट्रांसपोज होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी, K इज द कांस्टेंट। यहाँ पर K क्या है, K इज कांस्टेंट, कोई नंबर हो सकता है कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से। तीसरी प्रॉपर्टी जी है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि A प्लस B जो है, यदि इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इसको A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिखा जाता है। ये चौथी प्रॉपर्टी है कि AB मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज कर दिया जाए तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज लिखा जाता है। ये बेटा अच्छे याद होने चाहिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल देके हम पूरा प्रूव कर रहे हैं, इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू क्या है, 3√3 2 4 2 0, ये कोई मैट्रिक्स है। और एंड B कोई मैट्रिक्स है। B क्या मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 2 -1 2 1 2 और 4 है। वेरीफाई डेट, इनको हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई डेट, क्या वेरीफाई कर रहे हैं इनको, ये वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 पहला, कि A डैश का डैश करने पर A वेरीफाई कीजिए कि बराबर A ही आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि A प्लस B का डैश करने पर A डैश और प्लस B डैश आता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम्पल में ये तीसरा क्वेश्चन ये है कि के बी डैश करने पर ये आता है KB डैश, वेयर K इज द कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट, यहाँ पर K क्या कांस्टेंट है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, इसमें पहले जो 3 ही क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद 3 क्वेश्चन कैसे करेंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा, ये पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि जे अपन को गिवन में दिया है ए जी सॉल्व कर रहा है पहला। तो ये जो गिवन में दिया है, गिवन में क्या दिया है, ये दिया है गिवन में, देखो ये दे 3√3 2 4
2 0 ये है गिवन में। ये के वाई क्या का है, ये 2 रो और 3 कॉलम। इसका यदि हम ट्रांसपोज कर दें तो ये आपका जो रो है तो 3 रो हो जाएंगे। यहाँ पर जो कॉलम है, जो रो है, वो कॉलम के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो ये इसका हो गया बेटा ट्रांसपोज, और इस ट्रांसपोज का हो जाएगा 3/2। फिर इसका ए डैश का पुनः ट्रांसपोज कर दिया जाए, इसका तो पुनः ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये फिर यही लिख दिया जाएगा 3√3 2 4 2 0 और ये आ गया 2/3। तो ए ट्रांसपोज का पुनः ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स लौट के आ गया। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही ट्रांसपोज आ जाता है, इट इज कॉल्ड। जो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ए बी, तो जो ए है और जो बी है, ये ए बी का ऐड करो, पहले ऐड करो। तो ए क्या है, ये जो ए मैट्रिक्स है तो वो यहाँ लिख लो, क्या है 3√3 2 4 2 0 ये लिख लिया, और प्लस बी लिख लो। इसमें जो बी है, बी क्या है 2 -1 2 1 2 4, ये ए बी लिख लिया। अब इसको ऐड कब होगा, जब ये सेम ऑर्डर के हों। तो ये 3 में किसका 2 का ऐड होगा, तो 3 2 5 हो गया। √3 में -1 का ऐड होगा, 2 में 2 का ऐड होगा 4 हो गया, और 4 में 1 का ऐड होगा, तो 4 में 1 का ऐड होगा 5 हो गया, और 2 में 2 का ऐड होगा तो 4 हो गया, और 0 में 4 का ऐड होगा तो 4 हो गया। ये आ गया ए प्लस बी एडिंग। अब इसका यदि हम ट्रांसपोज कर दें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में इस टाइप से जो रो में लिखा है वो हम कॉलम में लिख लेंगे। अब रो में क्या लिखा 5√3 -1 और क्या लिखा 4, और यहाँ 5 4 4, यानी कि ये था 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। और ये क्या बन गया 3 रो और 2 कॉलम। तो ये आपका ए प्लस बी का क्या हो गया, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब क्या करना है अगले में कि ए डैश बी डैश, तो ए का ट्रांसपोज कीजिए पहले। तो ए जो गिवन में दिया है, ये दिया था बेटा ए, इसमें 2/3 का था, इसका ट्रांसपोज ये कर लिया मैंने। इसी प्रकार बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो पहले यहाँ लिख देते हैं कि ए का ट्रांसपोज। तो ए का जो ट्रांसपोज किया तो ए जी था 3, ए क्या था, ए था 3, कहाँ ये 3√3 और 2 और 4 2 0, और इसका जो ट्रांसपोज किया मैंने, इसका ट्रांसपोज किया इसका। तो ट्रांसपोज जब भी करेंगे तो इसका जो ट्रांसपोज किया मैंने ट्रांसपोज, तो इसका जो ट्रांसपोज किया तो इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया बेटा ये जो रो है वो कॉलम में लिख दिया मैंने 3√3 और 2 और 4 2 0, ये इसका ट्रांसपोज हो गया ए का। अब इसके बाद यहाँ पर आइए बी क्या है, तो बी यहाँ पर है कितना है, बी है 2 -1, तो 2 यहाँ पर बी है कि 2 -1 और 2 और 1 2 4, और इसका कीजिए ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में ये कर दिया जाएगा क्या कि 2 -1 और क्या 2 -1 2 और 1 2 4, ये है आपका 2/3, तो ये हो गया 3/2। अब इसके बाद ए डैश प्लस बी डैश कीजिए, तो ए डैश क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कीजिए। तो ए ट्रांसपोज कितना है, ए ट्रांसपोज है आपका 3 4√3 2 और 2 0, और बी ट्रांसपोज कितना है, तो प्लस बी ट्रांसपोज कितना है 2 -1 2 और 1 2 4, और इसका आप ऐड कीजिए। तो ए डैश जो बी डैश है, तो ए डैश और बी डैश है, क्या है बेटा ए डैश और बी डैश, तो ए डैश और बी डैश का अपन ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए इसमें, तो ए डैश बी डैश का जो ऐड करेंगे तो यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश बी डैश का ऐड करेंगे तो करिए यहाँ पर, तो जी कितना है
3 में 2 का ऐड करो तो 5, 4 में 1 का ऐड करो तो 5, √3 में -1 का करो √3 -1, 2 का 2 में करो तो 4, 2 का 2 में करो तो 4 और ये 4। तो इस प्रकार ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। देखिए, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्या है, मिलाइए, एक से मिल रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये आपकी तीसरी कंडीशन हो गई कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ये ए बी का ट्रांसपोज था ये, और इसमें हमने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो तीसरी कंडीशन भी क्या हो गई, ये फॉलो हो गई। अब चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन ये है, अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन के बी का ट्रांसपोज। अगली कंडीशन क्या है, के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है, क्या है, इज इक्वल टू के और बी ट्रांसपोज। तो के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो यहां पर तीसरी जो शर्त है, कंडीशन है, तो के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है के बी ट्रांसपोज। यानी कि यहाँ पर बी मैट्रिक्स लेना है। यहाँ पर बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स यहाँ पर है कि जी है बी मैट्रिक्स, यहाँ पर कि जी है बी मैट्रिक्स, ये 2 -1, तो ये बी मैट्रिक्स है 2 -1 2 1 2 4, ये बी मैट्रिक्स है। इस बी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई कर दो तो के बी हो गया जी, राइट। के का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो के का मल्टीप्लाई करो तो के बी, तो करिए अंदर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं के का, तो के का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर करिए के का मल्टीप्लाई, तो 2k माइनस के और 2k और के 2k और 4k, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें के बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो ये जो रो के फॉर्म में लिखा था वो अपन ने कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, राइट। जो रो के फॉर्म में जो था वो अपन ने कॉलम के फॉर्म में कर दिया, राइट। इसके बाद इसमें के बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, के कॉमन ले लीजिए सब में से, तो के कॉमन ले लिया तो हमारा हो गया 2 -1 और 2 और 1 2 4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको हम ट्रांसपोज कर दें, 2 -1 2 और 1 2, ये 4 हो गया था, तो ये 4 हो गया। और इसको अपन बोलेंगे के, और ये है बी ट्रांसपोज, ये क्या है, बी ट्रांसपोज है, ये बी का ट्रांसपोज है ये, तो बी का ट्रांसपोज मीन्स के बी, तो के बी जे आया था तो ये के बी ट्रांसपोज आ गया, ये बी का ट्रांसपोज है, इसलिए इसको बोलते हैं के बी ट्रांसपोज। ये पुनः ट्रांसपोज नहीं करना था बेटा, ये यहीं पर सॉल्व हो गया, ये के और ये है बी ट्रांसपोज, क्योंकि इस बी जो था यहाँ पर, जो बी जो था मैट्रिक्स, ये वाला था बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स जो था उसका ट्रांसपोज करना है, तो ये बी ट्रांसपोज ये था 2 -1 और 2 1 2 4, तो ये बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये भी प्रॉपर्टी अपन ने प्रूव कर दी, तो ये भी प्रूव हो गई है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। इस प्रकार ये बेटा हाँ, तो बच्चों ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इसके बाद ये चौथी प्रॉपर्टी आती है। चौथी प्रॉपर्टी है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। जब मल्टीप्लाई ए बी का मल्टीप्लाई करें, उसका ट्रांसपोज करें, तो बी ट्रांसपोज ए। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ये समझा रहे हैं। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमने बना लिया है कि हमने इफ द ए कोई मैट्रिक्स दे दिया मैंने 2 4 5 और बी मैट्रिक्स है 1 3 6, वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये अपन को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर पहले तो ए जी मैट्रिक्स है ये, तो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो ए बी का हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि ए की वैल्यू क्या है 2 4 5, और यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या है 1 3 -6। ये जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है 3/1 का मैट्रिक्स और ये है 1/3 का मैट्रिक्स। अब ये हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो से पहले
मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम हो तभी मल्टीप्लाई होता है। और इसमें ये जो 1 से 1 क्रॉस हो जाए, कैंसिल्ड हो जाएगा, तो ये 3/3 का, तो जो अपन ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3/3 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा मल्टीप्लाई के उपरांत। तो 3/3 का मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर भी पहले ही जानकारी मालूम हो गई कि ऑर्डर 3/3 का होगा। तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पर आएगा पहली रो पहला कॉलम, तो -2 आएगा। यहाँ पर पहली रो दूसरा कॉलम, तो -6 आएगा। यहाँ पर पहली रो तीसरा कॉलम, तो बेटा 6 2 12 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 3 12 आएगा और ये 24 आएगा। यहाँ पर तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो में 5 आएगा, 5 3 15 आएगा और 5 जी के साथ 30 आएगा। ये अपन ने ए बी मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसका ट्रांसपोज करना है, तो ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज को तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख दीजिए। तो ये 2 6 12 इस टाइप से रो में लिखा था वो कॉलम में कर दिया। 4 12 24 ये, और 5 15 और ये 13, ये हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ये 3/3 का है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, राइट। इसके बाद अगला करना है बी डैश और ए डैश। तो हम ए का ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पर जो ए दिया है तो यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज मीन्स ये कॉलम में लिखा था वो मैंने रो में लिख दिया। तो रो क्या, कॉलम में क्या, 2 4 5, तो यहाँ पर 2 4 5। और जो बी ट्रांसपोज है, जो यहाँ रो लिखा था, ये कितना रो लिखा था, 1 3 -6, ये 1 3 -6 ये मैंने कॉलम में लिख दिया, 1 3 -6 ये। अब इसमें फिर मैंने कहा बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर बी डैश पहले है इसलिए बी डैश पहले लिखना पड़ेगा। तो बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई किया, तो बी डैश रखिए, बी डैश कितने 1 3 -6 और ए डैश कितना है 2, बी डैश जी है। और ए डैश कितना है, ए डैश यहाँ पर है 2 4 5। ए डैश की जो बी डैश है वो है 3/1 का, क्योंकि 3 रो है 1 कॉलम है, और ये है 1/3 का। तो इसमें भी 1 से 1 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बी डैश ए डैश भी बेटा यहाँ पर 3/3 का आ जाएगा। तो ये 3/3 का एक ट्रांसपोज बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। 3/3 का कैसे बनेगा, 1 का पहली रो का पहली कॉलम में, तो 1 का, तो 2 1 जा 2 हो गया, 1 का 4 में करो तो 4 हो गया, 5 हो गया। अब 1 के बाद 3 का, तो 3 2 जा 6 हो गया, राइट। और 3 का इसमें करो तो 3 4 जा 12 हो गया, राइट। और 3 5 जा 15 हो गया। 6 का करो, 6 2 जा 12 हो गया यहाँ पर, और 6 4 जा 24 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया। तो इसमें जी इक्वेशन सेकंड आई। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैचिंग कीजिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन का मैच बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये प्रूव हो गया। तो ये चारों प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की हो गई है। इस प्रकार ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।